बाबा। ओशो जब हमें दान का महत्व समझा रहे थे, उस प्रवचन में उन्होंने दान और उसके बाद दी जाने वाली दक्षिणा के बारे में बोला है। और उन्होंने ये भी कहा कि अहोभाव जो है वो भक्त की दी हुई दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा है। तो ऐसे लगता तो नहीं कि शिष्य कुछ देते हैं गुरु को, तो दक्षिणा तो बाद में आती है। हम दान भी ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ देते हैं, सिर्फ लेते हैं। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा उसने? जगत सारा इंटरडिपेंडेंट है, हर तरफ से दिया जा रहा है और लिया जा रहा है, एक जीवंत प्रवाह है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दे ना रहा हो और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो ले ना रहा हो। बड़ा लेन देन चल रहा है। ये जो विराट इंटरडिपेंडेंस है, अंतर संबंधित होना है, इस लेन देन का नाम ही जीवन है। हमें लगता है कि बादल पानी दे रहे हैं, बादलों ने हमसे कुछ लिया नहीं। बादल पानी दे रहे हैं, नदी बह रही है, फिर सागर में पहुंच रही है, फिर सागर से भाप ऊपर उठ रही है और फिर मानसून की हवाएं उसे ले जा रही हैं बादल बनाकर, वो फिर बरसेगा। सारी चीजें एक चक्र में, साइकिल में है, गोल गोल घूम रही हैं। बादल दे भी रहा है, बादल ले भी रहा है, सागर दे भी रहा है, सागर ले भी रहा है, नदी ले भी रही है, दे भी रही है। एक तरफा नहीं हो सकता। इस बात को गौर से समझना, विशेषकर गुरु शिष्य के बारे में। यदि कोई लेने वाला ना हो, शिष्य ना हो ग्रहणशील, तो गुरु किसको देगा, कैसे देगा? संभव ही नहीं। देने की घटना अपने आप में तो नहीं घट सकती, कोई लेने वाला तो चाहिए। तो गुरु भी दे रहा है, शिष्य ले रहा है, और गुरु इसके प्रति धन्यवाद भाव से भरा होता है। आपने लिया, आपने सुना, आपने समझा, आपने साधना में उत्सुकता दिखाई, बहुत बड़ी बात है। 8 अरब लोग हैं, इसमें से 150 लोग ढूंढना मुश्किल है जो लेने के लिए तैयार हो। यह ग्रहणशीलता, यह शिष्यत्व, यह जिज्ञासा, सत्य की खोज की तैयारी, गुरु उसके प्रति धन्यवाद के भाव से भरा होता है। अब दूसरी तरफ से सोचें, शिष्य ने क्या दिया? आपने यही सवाल उठाया कि शिष्य ने क्या दिया, वो अहोभाव को दक्षिणा रूप में कैसे समझे? इसको भी समझना, शिष्य ने भी कुछ दिया। शिष्य अपना अहंकार छोड़ने तैयार हुआ। वो जो एक प्रतिरोध की भावना है हमारे भीतर, संघर्ष की भावना है, लड़ाई की भावना है, वाद विवाद की भावना है, हम दूसरे को गलत साबित करने में लगे रहते हैं, वो जो हमारा ईगो है, शिष्य उसको छोड़ने तैयार हुआ। उसने अपना अहंकार अर्पित कर दिया, उसने भी कुछ दिया है। निश्चित रूप से वह ग्रहणशील हो गया इस अहंकार के पर्दे के हटते ही, वो बहुत कुछ उसे मिला। अब वो अहोभाव से भरता है। तो यह बड़ा सूक्ष्म दिखाई नहीं देता कि शिष्य ने क्या दिया था। शिष्य ने अपना रेजिस्टेंस छोड़ा, त्यागा, अहंकार छोड़ा। और याद रखना, जगत में जो चीजें हैं, धन है, सामग्री है, कोई वस्तु है, ये वास्तव में हमारी है नहीं, और इसलिए हमको झूठा भ्रम होता है कि हमने किसी को दी। आपकी है कहाँ? जब आप नहीं थे दुनिया में तब वो थी। समझो आपकी जमीन, आप कहते हो मेरा घर, मेरा मकान, मेरा खेत खलिहान। आप जब नहीं थे तब भी ये सब था, और एक दिन आप नहीं रह जाओगे, सब कुछ यहीं रहेगा। आप कैसे किसी को दे सकते हो? पहले आपकी होनी तो चाहिए कोई चीज। अगर इस विहंगम दृष्टि से, एक पेनोरमिक व्यू से देखो, तो इस जगत में हमारा कुछ भी नहीं है। यह शरीर भी हमारा नहीं है, ये मन और विचारों का संग्रह भी हमारा नहीं है। सब कहीं से प्राप्त हुआ,
और सब वहीं लौट जाएगा जहां से आया था। तो अगर हम देने के भ्रम में हैं कि मैंने किसी को धन दान दे दिया, कि किसी को मैंने मकान दे दिया, कि किसी को कोई वस्तु भेंट दे दी, तो मैंने बड़ी चीज भेंट दे दी, ये हमारी भ्रांति है। ना हमारी थी, ना हमारी हो सकती, और ना हमने जिसको दी है उसकी हो सकती, उसकी भी नहीं हो सकती। यहां संसार में किसी का कुछ हो ही नहीं सकता। हम सब यहां से विदा हो जाएंगे और यहां संसार में जो था वहीं के वहीं सब रहेगा। तो यहां जो लेन देन की बात हम समझ रहे हैं स्थूल रूप से ठीक, लेकिन गहराई से अगर देखें तो ना यहां कुछ दिया जा सकता, ना कुछ लिया जा सकता। एक भ्रांति, एक इल्यूजन पैदा होता है। फिर हमारे पास क्या है जो वास्तव में हम दे सकते हैं? तो ना तो शरीर में, ना मन से हम कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, उसको भी हम देना नहीं कह सकते। सर्वाधिक केंद्र में चेतना है, आत्मा है, वह सर्वव्यापी है, वह भी हमारी नहीं है, वह परमात्मा की है, उसका भी लेन देन नहीं हो सकता। वो तो सबके भीतर पहले से ही मौजूद है। कैसे दोगे, वो कैसे लोगे? अब बीच में एक चीज है जिसको हम कहते हैं अहंकार। गौर से समझना, वो एक्चुअली यथार्थ रूप में नहीं है, लेकिन वही एक चीज है जिसको हम अपनी कह सकते हैं। मान्यता है, सिर्फ एक विश्वास है कि है, मगर है। काश हम उसको ड्रॉप करने के लिए तैयार हो जाएं। तो शिष्य अपना अहंकार समर्पित करता है। एक बहुत बड़ा इल्यूजन जो वो समझता था कि मैं हूं, प्रेम के किन्हीं क्षणों में वो उसको ड्रॉप कर देता है। कर देता है कहना भी ठीक नहीं, ड्रॉप हो जाता है। और तब गुरु से जो बह रहा था महाशून्य, वह उससे आप्लावित हो जाता है। और तब दक्षिणा स्वरूप अहोभाव। तो ऐसा नहीं समझना कि शिष्य कुछ नहीं देते, शिष्य भी बहुत कुछ देते हैं। एक लेन देन हर तल पर घट रहा है। इस जगत में एक बात ख्याल रखो, नोबडी इज सुपीरियर एंड नोबडी इज इंफीरियर। कोई ऊंचा नीचा, श्रेष्ठ निकृष्ट नहीं है। हर तरफ से लेन देन चल रहा है। उसका नाम ही जीवंतता है। आती जाती सांस की तरह। समझो आज से 300 साल पहले हमको नहीं पता था कि ऑक्सीजन भी कोई चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कोई चीज होती है। लेकिन अनजाने में फिर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे और पेड़ पौधे उसकी सांस ले रहे थे, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे थे और हम उसकी सांस ले रहे थे, और हम भी जीवित थे और पेड़ पौधे भी जीवित थे। पता नहीं था, ये तो बहुत बाद में पता चला। मैंने सुना है स्कूल में एक टीचर बच्चों को सिखा रही थी ऑक्सीजन के बारे में। उसने बताया कि सन 1773 में ऑक्सीजन की खोज हुई, जो कि प्राणवायु है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सामने मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू बैठा था, वो हंसने लगा। टीचर नाराज हो गए। उसने कहा कि तुम इसमें हंसने की कौन सी बात है? उन्होंने कहा, अरे मैडम कितनी खुशी की बात है, हम 1773 के बाद पैदा हुए, जब प्राणवायु को पता चल गया था, नहीं तो मर ही जाते बिना ऑक्सीजन के। पता ही नहीं था। जब किसी को कुछ नहीं पता था तब भी सब जिंदा थे। अज्ञात लोक में एक लेन देन चल रहा है। हर व्यक्ति देने वाला है, हर व्यक्ति लेने वाला है। पूरा अस्तित्व जुड़ा हुआ, इंटरडिपेंडेंट है। वो जो हम अलग अलग व्यक्ति की भांति सोचते हैं, वास्तव में उसी में गलती है हमारी। अलग अलग कोई है नहीं, एक बड़ा जोड़ है। बड़ा लेन देन चल रहा है। सूक्ष्म तल पर, स्थूल तल पर, हर आयाम में लेन देन चल रहा है। और इसलिए कोई गुरु कभी अहंकार से ग्रस्त नहीं होता कि मैं सुपीरियर हूं, मैं महान हूं, मैं देने वाला हूं। वो भली भांति जानता है लेने वाले भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं।
वो भी कुछ दे रहे हैं। बड़ा लेन देन चल रहा है और यह लेन देन बड़ा प्यारा है। और इसलिए उसने जो कहा दान के बाद दक्षिणा, तो शिष्य भी दान करता है, वो अपने अहम भाव का त्याग करता है। और वही एकमात्र चीज है जो एक्चुअल, जिसको हम अपनी कह सकते हैं। बाकी सब चीजें तो हमारी हैं भी नहीं, तो उनको देना कोई खास मायने भी नहीं रखता। जो स्वयं को छोड़ दिया, समर्पित हो गया, उसकी तरफ सारे अस्तित्व से ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है।